अक्सर होता है, स्पेशली वो इस वजह से भी करते हैं क्योंकि मैं स्पेशल पर्सन हूँ और उनको पता है कि इसने कौन सा में हमारे पीछे आना है। तो वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो काम करवा लेते हैं और बाद में जो है वो पेमेंट करने में जो है वो नहीं करते कहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बाहिम्मत बेटी मौजूद है जो कि स्पेशल पर्सन होने के साथ साथ लाखों रुपए महाना कमा रही हैं और अपने जैसे जितने भी स्पेशल लोग हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उनको स्किल्स भी सिखा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं और ये लाखों रुपए कैसे महाना कमाती हैं वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हिबा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 27 ईयर ओल्ड। 27 ईयर है। और तालीम कितनी है आपकी? जी, मेरी आई कॉम है, इंटरमीडिएट आई कॉम है। क्योंकि मैं जो हूँ डायलिसिस पेशेंट हूँ, 6 साल पहले मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ा। मेरे किडनीज फेल हो गए थे जिसकी वजह से मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ा 3 दफ़ा हफ्ते में। उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकी। मेरा मास्टर करने का था ये प्रोग्राम, लेकिन डायलिसिस की वजह से जो है वो मैं नहीं कर सकी। माशाल्लाह नाज़रीन, आप हिम्मत चेक करें ज़रा इसकी। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी जो है ना वो दरमियान में आके जो है ना पढ़ाई स्किप कर देते हैं किसी भी वजह से। और ये अभी ये कह रही है मैं अभी मास्टर करना चाहती थी लेकिन वो डायलिसिस की वजह से नहीं कर सकी। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ाहिर मुश्किलात तो बड़ी पेश आती होंगी बचपन में भी, पढ़ाई में भी, कॉलेजेस में भी। किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? जी, बस एक्सेसिबिलिटीज़ वगैरह का होता है, आपको पता ही है पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है स्पेशल पर्सन्स के लिए। तो जब भी मेरा कोई पेपर वगैरह होते थे या जो भी होता तो वो जो सेंटर होता था वो ऊपर होता था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को या किसी को मुझे उठा के ले जाना पड़ता था। सही। तो ये इस टाइप की मुश्किलात काफ़ी आई हैं। कोई और मुश्किलात जैसे हमारे आम रूटीन में जो लोग होते हैं वो स्पेशल पर्सन्स को जो है ना बड़ा तंग करते हैं, मतलब डिसार्ड करने की कोशिश करते हैं, उल्टे से अल्फाज बोल के या कुछ भी कह ले। इस तरह की प्रॉब्लम हुई है आपके साथ? हाँ, बस ये लोग देखते हैं अजीब अजीब से इशारे, मतलब उनके मतलब का एटीट्यूड थोड़ा अजीब होता है जिसकी वजह से इंसान, लेकिन अगर वो इंसान खुद अगर उसको इग्नोर करे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो मर्ज़ी कहते रहे। जब लोग आपको इस तरह मजाक बनाते हैं या तनकीद करते हैं तो किस तरह से फिर अपने आप को मोटिवेट करती हैं? अब मैंने उनको उनकी तरह कभी देखा नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो वो उनका अपना वो है। फिर आप लोगों को चलते फिरते देखती हैं, भागते दौड़ते देखती हैं, लड़कियां हैं शॉपिंग कर रही हैं, खेल रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, कभी दिल में आता है कि यार मैं भी सही होती, उनकी तरह नॉर्मल होती और मैं भी सारा एंजॉय कर रही होती? हाँ, एन्जॉयमेंट तो खैर मैं भी काफ़ी कर लेती हूँ अपनी व्हीलचेयर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग भी कर लेती हूँ, घूम भी लेती हूँ, खाना हर चीज़, हम लोग हर जगह जाते हैं। लेकिन ये है कि कभी कभार आता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा टाइम आया उस लाइफ में कि आपने अल्लाह पाक से गिले करने बैठ गई हो कि अल्लाह पाक ने मुझे कैसा बनाया? नहीं, कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं। तो ये आप जो बिज़नेस कर रही हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि बिज़नेस कैसे कर रही हैं? जी, मैं तो जब मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकी तो फिर मैंने कुछ और करने का सोचा, तो मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना और उसको सीखा कि क्या होती है फ्रीलांसिंग, कैसे की जाती है। उसके बाद फिर मैंने वेबसाइट बनाना सीखा वर्डप्रेस के अंदर। अब मेरा एक छोटा सा हमारा बिज़नेस है वर्डप्रेस वेबसाइट्स का, जिसमें हम वेबसाइट्स बना के सेल आउट करते हैं। दैन फिर मैं और डिफरेंट जो है हमारी सर्विसेज हैं, लाइक अगर एडसेंस में अप्रूवल ना हो और किसी को आर्टिकल्स चाहिए हों वर्डप्रेस या वेबसाइट ही चाहिए हो पूरी, तो वो हम बनाते हैं। वो सर्विसेज हम फाइवर पे ऑफर करते हैं। फिर ऑनलाइन जब बिज़नेस कर रहा होता बंदा तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है बंदा फिजिकल नहीं होता, किसी के सामने नहीं होता, ठीक है। ऑनलाइन आपको बिज़नेस ऑर्डर आ रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, सारा कुछ ऑनलाइन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे काम करवा लिया हो और आपको पेमेंट ना दी हो? जी, होता है, अक्सर अक्सर होता है, स्पेशली वो इस वजह से भी करते हैं क्योंकि मैं स्पेशल पर्सन हूँ और उनको पता है कि इसने कौन सा में हमारे पीछे आना है। तो वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो काम करवा लेते हैं और बाद में जो है वो पेमेंट करने में जो है वो नहीं करते कहीं का, या हाफ़ पेमेंट कर देते हैं तो फुल नहीं करते कि आपने तो ये मसला कर दिया, ये इशू है, ये इशू है, मतलब 2-3 इशूज़ निकाल के और बस ख़त्म। वो पैसे ना देने के बहाने बनाते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे पैसे देने अब के। तक कितना लॉस कर चुकी है? तकरीबन कोई 20,000 प्लस का। तो मुझे ये बताएं कि घर वालों की सपोर्ट कितनी है और घर वाले कितना खुश होते हैं कि मेरी बेटी जो है वो घर बैठे पैसे भी कमा रही है और सारा मामला? हाँ, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश जो है मेरी पेरेंट्स ही होते हैं और उनको ज़्यादा मेरे नॉर्मल लोगों के मेरे से जो बहन भाई हैं
उनकी कमाई से उनकी कामयाबी से ज़्यादा खुशी मेरी कामयाबी पे होती है। तो इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है आपने, उसके अंदर उसका थोड़ा सा बताइए ज़रा, उसकी क्या डिटेल है? सहारे से वो मैंने इस तरह से सोचा कि अगर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये कर सकती हूँ कि घर बैठकर पैसे कमा सकती हूँ, तो मेरे जैसे और लोग क्यों नहीं जो इस बात से तंग हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही है, अगर मिल भी रही हैं तो वो ऑफिस एक्सेसिबल नहीं है, हम वहाँ जा नहीं सकते, तो क्यों ना मैं उनको ये इस चीज़ का आइडिया दूँ, उनको ये सिखाऊं कि घर बैठकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। सही। तो इसमें हमारे जो है डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं जो सिखाई जाती हैं, और फिर उनको डिफरेंट वेज बताए जाते हैं कि आप कैसे वर्क एट होम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ फ्री है या इसकी कोई फीस वगैरह भी होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट। मोस्टली कोर्सेज हमारे ऑनलाइन ही होते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक ये वो मोटिव ही यही है कि हम लोग जो है वर्क एट होम सिखाएं कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ना सीखने में ना बाद में अर्न करने में। सही हो गया। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं वेब डेवलपमेंट का काम कर रही हूँ, तो काम करने में कोई मुश्किलात पेश आती हैं? लोगों को ऑर्डर लेना है, लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, उसके अंदर कभी कोई मुश्किलात पेश आई? लोग इतराज़ करते होंगे यार आप क्या काम करोगी या किस तरह से करोगी, आप टाइम पे नहीं दे सकती, या कुछ इस तरह के मामले तो होते हैं? नहीं, हम लोग उनको इस तरह से सेटिस्फाइड कर लेते हैं। वो काफ़ी लोग तो इस हद तक होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ठीक है, जहाँ हमें जो चीज़ 2 दिन में मिल रही है चलो 4 दिन में मिल जाएगी। चलो अगर वो अच्छी चीज़ कोई एक इंसान बना के दे रहा है, तो अगर वो 2 की बजाय 4 दिन में मिल जाए तो कोई इशू नहीं है। लोग एहसास करके काम देते हैं वो, या काम देख के काम देखते हैं? काम देख के। काम देख के देते हैं। बिल्कुल। पैसे भी अच्छे देते हैं या उसमें भी वो करते हैं बहस मुबासा कि यार थोड़े लेस कर लो, जो हमारी आदत होती है? तो पाकिस्तानियों की आदत है, हर चीज़ में बार्गेनिंग करना, तो करते हैं। कितना महाना कमा लेती है ज़रा? मैं को 25 to 30,000 मैक्सिमम, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वर्क कर नहीं ना सकती। मैं 2 से 3 घंटे वर्क करती हूँ बिकॉज ऑफ अपनी हेल्थ कंडीशन माय। तो अगर मैं मतलब कि 12 से 13 घंटे काम करूँ तो फिर लाखों ऑब्वियसली कमा सकती हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो ना बहुत सारे डिसेबल लोग हैं, माजरत के साथ मैं डिसेबल बोल रहा हूँ, मैं बाहिम्मत बोलता हूँ, ये स्पेशल पर्सन बोलता हूँ। तो अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, ठीक है, तो किस तरह से कर सकता है? जी, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, अपना ईमेल एड्रेस दे देती हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दें, तो जैसे कोई रब्ता करना चाहे कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल पर्सन मुझसे रब्ता करता है कि उसको स्किल सीखनी है, उसको काम करना है, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और आप इसी तरह जो है ना वो मुल्क कौम की जो है ना वो खिदमत करती रहें। जी नाज़रीन, अभी आपने हिबा की बातें सुनी हैं। ये मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की सबसे बाहिम्मत बच्ची है, जो इस हालत में भी लाखों रुपये कमा रही है और अपने जैसे जितने भी स्पेशल लोग हैं उनको स्किल सिखा रही है, ताकि वो भी लोग अपने घर में बैठ के कुछ ना कुछ जो है ना वो काम करें, पैसा कमाएं और अपने आप को बिज़ी रखें। कभी भी उनके माइंड में ये ना आए कि यार मैं अब नॉर्मल हूँ, डिसेबल हूँ या दूसरों की तरह नहीं हूँ, तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही ना जाए। नाज़रीन, लास्ट में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कोई स्पेशल पर्सन हिबा से रब्ता करना चाहे, कुछ स्किल सीखना चाहे, तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर और इनका ईमेल एड्रेस जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा पर्सन हमारी इस वीडियो को देख रहा है जो कि कोई बिज़नेस करता है, अपनी वेबसाइट जो ना बनवाना चाहता है, तो वो हिबा से लाजमी कॉन्टैक्ट करे। एक तो ये आपको काम भी अच्छा करके देगी, कम रेट में मार्केट से कर देगी, और तीसरी बात यह है कि आपकी स्पेशल ऐसे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हिबा को मज़ीद हिम्मत दे और ये इसी तरह अपने लोगों की जो है ना वो खिदमत करती रहे, उनको स्किल सिखाती रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद कौर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।